एनडीए बैठक में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ फ्लोर लीडर की बैठक होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। INDIA गठबंधन बैठक जो होने वाली है, इसमें बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। अब सिर्फ फ्लोर लीडर ही बैठक की जो अब है फ्लोर लीडर की बैठक होगी, ये खबर आ रही है। अब सिर्फ फ्लोर लीडर की बैठक होगी। तो कई नेताओं के इनकार के बाद ये जो चेंजेस किए गए हैं, ये जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, INDIA गठबंधन की जो बैठक को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। यानी कई लोगों की जो है यहां पर सहमति नहीं आई थी और कई लोगों ने इनकार किया था, उसके बाद ये बड़ा डिसीजन लिया गया। तो सिर्फ फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। कई बड़े नेताओं ने इस बैठक से दूरी बना ली है और रविंद्र कुमार हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, सिर्फ फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी, इसके क्या मायने हैं इस फैसले के? देखिए, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के अलावा हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिए। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का पिछले एक महीना पहले जो अपर हैंड दिख रहा था INDIA गठबंधन में, अब वो नतीजों के बाद वो वर्चस्व खत्म होता दिख रहा है। और ये जाहिर तौर पर है, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, जो गैर कांग्रेस दल हैं, वो कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और इसका मौके का फायदा उठाने की, कि जब भी सीटों का बंटवारा हो स्टेट में हो, उनका अपर हैंड रहे, कांग्रेस उनकी मर्जी पर रहे या फिर वो जितनी सीटें ऑफर करे कांग्रेस मान ले। और इसीलिए दबाव की रणनीति के तहत न ममता आ रही है, न नीतीश, न हेमंत सोरेन। मजबूरी में ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलानी पड़ रही है कांग्रेस को INDIA गठबंधन की। बिल्कुल, तो अब ये बैठक बुलानी पड़ रही है। रविंद्र, लगातार शुरू से जब से INDIA गठबंधन की बात कही गई थी, तब से ये माना गया था कि जो क्षत्रप हैं उनके साथ नेगोशिएट करना कांग्रेस के लिए कतई आसान नहीं होगा। और ऐसे में अब जब 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है, तो कहीं ना कहीं क्षत्रपों को मौका मिल गया है। बिल्कुल, आप देखिए कि अगर हिमाचल प्रदेश को हटा दें तो कांग्रेस पूरे नॉर्थ ईस्ट के अलावा ईस्ट और नॉर्थ में पूरी तरह से गायब है। साउथ की पार्टी बनकर रह गई, ऐसा कांग्रेस के कई नेताओं का ही मानना है, ऑपोजिशन का मानना है। ऐसे में जब 2024 के लिए निगोशिएशन होगा सीटों का, तो चाहे यूपी हो, बिहार, उड़ीसा हो या दूसरे कई राज्य हैं, वहाँ पर कांग्रेस किस हैसियत से अधिक सीटें मांगेगी? क्या समाजवादी पार्टी या फिर मायावती इनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दे सकती है? क्या नीतीश कुमार या लालू यादव, जो लालू यादव का थोड़ा सॉफ्ट टर्नर रहता है कांग्रेस के प्रति, वो सीटें ज़्यादा ऑफर कर सकते हैं क्या? तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल घड़ी है। कर्नाटक, तेलंगाना में जीत हासिल कर ली है, यानी साउथ में उनका वर्चस्व बढ़ सकता है। लेकिन बड़ी संख्या में जो हिंदी बेल्ट है या फिर ईस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर कांग्रेस को अपने सहयोगी दल जो INDIA गठबंधन के उनके रहमो करम पर रहना पड़ेगा, कि उनको मांगना पड़ेगा कि हमें सीटें दीजिए। ये ऑफर करेंगे, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कांग्रेस के लिए हालत काफी खराब हो गई है इन 3 राज्यों के नतीजों के बाद। बिल्कुल रविंद्र, चुनौती लगातार देखिए बड़ी हुई है। अब ऐसे में क्या लगता है, ये जो बदलाव किया गया है, कौन कौन से बड़े फ्लोर लीडर इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? कब तक ये बैठक होगी? बैठक को लेकर कुछ जानकारी? देखिए, यह बैठक फ्लोर लीडर जो हैं, जाहिर सी बात है, जितने दल हैं जो इस गठबंधन के, उसमें से अधिकतर नेताओं के फ्लोर लीडर यहाँ संसद के जो लोकसभा है या राज्यसभा में, उसके मेंबर भी अधिकतर हैं। जो बाकी लोग हैं उनको बुला लिया जाएगा। जैसा कि हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम तो नहीं जाएंगे, दूसरे को भेजेंगे। अगर ममता को देखें तो उनके सारे सांसद यहाँ पर रहते हैं, उनके खुद जो सांसद भतीजे हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो फ्लोर लीडर की बैठक तो होगी 6 तारीख को, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो बैठक केवल रस्म अदा करने के लिए होगी। हेमंत सोरेन का क्या कुछ कहना है इस बैठक को नहीं आने को लेकर, जो उन्होंने इनकार किया? एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। हमारा तो इधर अभी व्यस्तता है। हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से और देखते हैं, हो सकता है कि कोई प्रतिनिधि जाए। और लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं रविंद्र। अभी सुना आपने कि हेमंत सोरेन यहाँ पर कह रहे हैं, व्यस्तता का हवाला वो दे रहे हैं। अब बिल्कुल काफ़ी बिजी हैं, काफ़ी व्यस्त हैं। जाहिर सी बात है, देखिए जितने गठबंधन के सहयोगी हैं INDIA गठबंधन के गैर कांग्रेसी, उनको अब चिंता अपने स्टेट में अपना वजूद बचाना है। क्योंकि सबको पता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, मायावती हो, हेमंत सोरेन हो, नीतीश हो या लालू है, कि जब तक वो अपने दम पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें नहीं ला पाएंगे, 24 में उनकी हैसियत और कम होते चली जाएगी, स्टेट में भी हैसियत कम होते चली जाएगी। तो अपना वजूद बचाना है तो अपने स्टेट में मजबूत बनना होगा। इस तरह के बैठकों में शामिल होकर उनको कुछ नहीं मिलेगा। हेमंत सोरेन ने एक तरह से कहा जाए कि बहाना बनाया, जैसा कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने बनाया। ठीक है रविंद्र, इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या ये टकराव के संकेत हैं जो टूट की ओर जा सकते हैं, या फिर ये सिंपल ये बार्गेनिंग हो रही है, हार्ड बार्गेनिंग हो रही है? क्योंकि लालू यादव को लेकर आपने जो बात कही कि वो कांग्रेस को लेकर सॉफ्ट तो रहे हैं, लेकिन सीट बार्गेनिंग बहुत हार्ड तरीके से करते हैं, और वैसे ही बाकी के क्षत्रप भी हैं।
बिल्कुल, आप देखिए कि जो भी दल है INDA गठबंधन के, अब उनको यही लग रहा है, चाहे वो शरद पवार ही क्यों न हो, शरद पवार भी हो या फिर अखिलेश हो या कोई भी हो, लालू यादव को भी पता है कि जो हैसियत उनकी 2004 में थी, 2009 में थी, अब वो नहीं है। अब उन्होंने 2015 में जब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया था, तब से उनके पार्टी का वजूद बढ़ा है। आज वो बड़ी पार्टी है वहाँ पर, लेकिन अगर 2024 में उनके पास एक भी सांसद नहीं रहता है तो दिल्ली में उनकी हैसियत और कम हो जाएगी। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पहले नीतीश से लेंगे, क्योंकि गठबंधन का जो एक तरह से कहा जाए, अगर बिहार की बात करें तो एक सहमति है कि नीतीश और लालू पहले जो 40 सीटें हैं आपस में बंटवारा करेंगे और उसके बाद अपने अपने कोटे से कांग्रेस हो या दूसरे दल उनको देंगे। तो ऐसे में लालू यादव भी चाहेंगे कि ज्यादा सीटें हो, भले ही सॉफ्ट टर्नर हो, पूरे देश में हम सपोर्ट करेंगे लालू यादव है या नीतीश कुमार, लेकिन बिहार में नहीं। तो यही हैसियत ये बातें सभी स्टेट में देखने को मिलेगा। चलिए बने रहिए हमारे साथ। रवि त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। रवि, जिस तरह से कई बड़े नेताओं का इनकार जो बैठक होने वाली है, देखिए अब बैठक एजेंडा ही बदल रहा है। कई नेताओं के इनकार की बात, चाहे हेमंत सोरेन हो, ममता हो, नीतीश हो, क्या किस तरह से देखा जाए? अब लिस्ट बढ़ गई है। देखिए ममता, नीतीश, हेमंत और अखिलेश के बाद अब स्टालिन का भी नंबर आया है। स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बाढ़ का हवाला देकर इस बैठक में आने से मना किया है। और जो ताज़ा अपडेट यह है कि अब जो बैठक होगी सिर्फ और सिर्फ फ्लोर लीडर्स की होगी। बैठक तो होगी, कल 6 बजे होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे ही होगी, लेकिन बड़े नेता इसमें शामिल नहीं होंगे। सिर्फ जो फ्लोर लीडर्स हैं पार्लियामेंट में, चाहे राज्यसभा या लोकसभा में, कांग्रेस पार्टी उन सबको बुलाएगी और उनके साथ बैठक होगी। कुल मिला कर मानिए कि बड़े नेताओं ने इस बैठक से अपने आप को किनारा किया है। अब बैठक जो बड़ी बैठक होगी तब होगी जब कोई रोड मैप फाइनल किया जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ से। तब रवि, ऐसे में फ्लोर लीडर्स अगर बैठते हैं, बड़े नेता होंगे नहीं, तो इस बैठक का औचित्य क्या रह जाता है? क्या ये सिर्फ खाना पूर्ति है? क्योंकि अगर बड़े नेता, जब ये माना जा रहा था कि चौथी बैठक में कुछ कॉन्क्रीट कदम उठाए जा सकते हैं, ऐसे में ये तो सिर्फ औपचारिकता भर रह जाती है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह से 3 राज्यों के नतीजे आए हैं और 3 राज्यों में जो सीट शेयरिंग को लेकर नोकझोंक हुई है पार्टियों के बीच में, उससे तमाम बड़े नेता नाराज हैं। अखिलेश यादव भी नाराज हैं, उधर नीतीश कुमार भी नाराज हैं, उधर ममता बनर्जी भी नाराज हैं। उन्होंने भी कहा था कि इस तरह का एटीट्यूड कांग्रेस को नहीं दिखाना चाहिए। तो एक कहीं ना कहीं कांग्रेस को सबक सिखाने वाली बात है। चाहते हैं लोग कि फ्लोर लीडर्स चाहें, अपनी बात रखें पार्टी की तरफ से। और कांग्रेस क्या मैसेज देती है इस मीटिंग में, ये मैसेज अपने बड़े नेताओं को पहुंचाएंगे फ्लोर लीडर्स, उसके बाद जाके बैठक होगी कि भाई क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा। क्योंकि ये तय किया गया था कि 428 सीटों पर एक कैंडिडेट रखा जाएगा हर पार्टी का, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं रहेगा इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो क्या उस फॉर्मूले को सहमति बनाई जाती है? क्योंकि समय नहीं है, वक्त आपके पास 3 से 3.5 महीने का है, और अगर इसमें भी डिले करती है कांग्रेस पार्टी तो शायद फिर सब एकला। ठीक है। जी न्यूज़।